दोस्तों, आखिर चुनाव आयोग बीजेपी के नफरती कैंपेनिंग की, बीजेपी के नफरती बयानों की, उसके नारों की, उसके भाषणों का संज्ञान कब लेगा? क्या चुनाव आयोग जागेगा कि नहीं जागेगा? ये सवाल हम पूछते रह गए, लेकिन आखिरकार एक ऐसी खबर आई है जिसको पढ़कर यह अंदाजा लगता है कि आखिर बीजेपी का कैंपेन कितना नफरती होगा, किस लेवल का नफरती होगा कि आखिर चुनाव आयोग तक को एफआईआर करनी पड़ी। कैसे झारखंड चुनाव में चुनाव आयोग ने बीजेपी पर एफआईआर करने के साथ साथ एक बड़ा एक्शन लिया है, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि बीजेपी के नफरती भाषणों पर आखिर लगाम लगाने में कैसे चुनाव आयोग नाकाम रहा है। दोस्तों, चुनाव आयोग ने बीजेपी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए गए एक पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। साथ ही सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट को तत्काल हटाने का आदेश भी दिया है बीजेपी को, यानी कि बीजेपी को ऑर्डर दिया है चुनाव आयोग ने कि तुरंत इस पोस्ट को हटाइए। दोस्तों, हुआ ये कि चुनाव आयोग द्वारा झारखंड के सीईओ को एक चिट्ठी लिखी गई जिसमें कहा गया कि चुनाव आयोग के पास कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम की तरफ से सोशल मीडिया एक्स और बीजेपी स्टेट यूनिट के फेसबुक पर किए गए पोस्ट के सिलसिले में एक शिकायत आई। मतलब कांग्रेस और जेएमएम ने बीजेपी के जो ऑफिशियल फेसबुक पोस्ट है उसको लेकर एक शिकायत की गई। इसमें कहा गया कि ये पोस्ट सांप्रदायिक और घृणा फैलाने वाला है और ये आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। आयोग ने अपने पत्र में कहा कि पहली नजर में ये आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन है, इसीलिए इस मामले में तत्काल नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है और इसके बाद संबंधित पक्ष को तत्काल प्रभाव से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पोस्ट को हटाने का निर्देश भी दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, इस मामले में बीजेपी को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट को गंभीरता से लेते हुए सीआईए को आदेश दिया है। और इससे पहले आपको बता दें दोस्तों, जेएमएम ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर बीजेपी के खिलाफ इस तरह के आरोप लगातार लगाए थे और जेएमएम लगातार इस तरह के आरोप लगा रहा है दोस्तों कि चुनाव आयोग मौन बैठा है और बीजेपी लगातार भ्रामक प्रचार कर रही है। यहाँ मैं आपको इस बात की जानकारी भी दे दूं कि हेमंत सोरेन ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी का ऑफिशियल जो सोशल मीडिया हैंडल है, जैसे एक्स है, फेसबुक है, दूसरे सोशल मीडिया हैंडल हैं, वहाँ से तो नफरती पोस्ट होते ही हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे शैडो बीजेपी से समर्थित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी बनाए गए हैं जिसमें खूब पैसा बांटा गया है और ऐसे पोस्ट शेयर किए गए हैं जिसमें हेमंत सोरेन के सर पर सींग लगा दिए गए और बहुत ही आपत्तिजनक तरीके से उनको दिखाया गया। उसको लेकर भी मैं आपको एक खबर दिखा चुकी हूं। लेकिन अब इस पूरे के पूरे मामले में एक्शन हुआ तो वरिष्ठ पत्रकार और यूट्यूबर मुकेश कुमार ने कहा, झारखंड चुनाव में बीजेपी कितनी नीचता पर उतर आई है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि केचुआ तक को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। चुनाव आयोग ने बीजेपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं जो कि हालिया इतिहास में अभूतपूर्व घटना कही जा सकती है। बीजेपी को चुनाव आयोग से ऐसी उम्मीद नहीं रही होगी। बीजेपी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। पता नहीं गिरफ्तारियां होंगी या नहीं, मगर होनी चाहिए। सीधे पार्टी अध्यक्ष को धरा जाना चाहिए। मामला यह है कि बीजेपी ने शनिवार की शाम को सोशल मीडिया पर बहुत ही भड़काऊ और विभाजनकारी वीडियो अपलोड किया। इस पर जेएमएम ने जबरदस्त तरीके से आपत्ति जताई और चुनाव आयोग को इस तरह से ललकारा कि क्या अब देश में इसी तरह से चुनाव होंगे। इसके बाद माहौल एकदम से चार्ज हो गया और चुनाव आयोग बचाव की मुद्रा में आ गया। इसके बाद कार्रवाई करने के अलावा चुनाव आयोग के पास कोई चारा नहीं बचा था। दोस्तों, इसके अलावा यूट्यूबर और लेखक अशोक कुमार पांडे ने भी इस खबर पर कहा, सोचिए कितना घटिया वीडियो रहा होगा बीजेपी का जिस पर चुनाव आयोग को भी कार्रवाई करनी पड़ी। यानी जेएमएम ने चुनाव आयोग को चुनौती दी कि आप खुलेआम चुनाव के नाम पर इस तरह से देश में हिंदू मुसलमान होने देंगे, तब जाकर चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की है। हालांकि कहीं छपा है दोस्तों कि एफआईआर के आदेश दिए हैं, कहीं छपा है कि सख्त आदेश दिए गए हैं। एफआईआर के आदेश दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं इसको लेकर अभी पुष्टि नहीं है, लेकिन ये अपने आप में दिलचस्प है दोस्तों। हाल के सालों में तो इस तरह की कार्रवाई भी कमी देखने को मिलती है, लेकिन झारखंड में तो नफरती भाषणों की एक सीरीज है दोस्तों। हेमंत बिस्व शर्मा पिछले 1.5 महीने से या फिर खास तौर पर पिछले 20 दिन से जिस तरह के वहां नफरती भाषण दे रहे हैं, ये न केवल चिंताजनक है बल्कि आश्चर्यजनक है कि चुनाव आयोग ने सब कुछ होने दिया। खुद मोदी जी वहां जाकर रोटी बेटी के नारे लगा रहे हैं और अब तो हद ही हो गई कि चुनाव आयोग को बीजेपी के खिलाफ एक्शन लेना पड़ गया। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।